गरीब पर ठंड की कहर। ये कहानी है 5 साल की मीना की, जो अपने पिता के साथ सहारनपुर में रहती थी। मीना के पिता एक गरीब मजदूर थे और कुछ समय पहले ही मीना की मां का देहांत हो चुका था। एक दिन मीना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी सारी दोस्त स्कूल जाती है, मुझे भी स्कूल जाना है। तब मीना के पिता ने कहा, बेटी सुमन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से तेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दूं। मीना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन मीना के पिता मन में सोचते हैं, अपनी बच्ची को तो बहका दिया है, पर कैसे उसका स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं इसे पढ़ा सकूं। एक काम करता हूँ, कल अपने सेठ से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। फिर अगले दिन मीना के पिता अपने सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तब सेठ बोलता है, पैसे? अरे क्यों चाहिए तुझे पैसे? तब मीना के पिता सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे मेरी बेटी को स्कूल में भेजना है, उसे पढ़ाना है। इतना सुनकर सेठ बहुत हंसता है और कहता है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? तुम जानते नहीं हो कि मजदूर के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते। चुपचाप अपना काम करो और उधार पैसे नहीं मिलेंगे तुमको। ये सुनकर मीना के पिता सेठ से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सेठ जी, रहम करो, मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, भरोसा करिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तब भी सेठ को उस पर दया नहीं आती और वो कहता है, देख भाई किशन, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकता, पर अगर तू चाहे तो कुछ समय बाद तू अपनी बेटी को भी काम पर ले आना। सेठ की इन बातों को सुनकर मीना का पिता बोलता है, नहीं सेठ जी, मेरी बेटी मजदूरी का काम नहीं करेगी। तब सेठ बोलता है, वो तेरी मर्जी है, चल अब काम कर अपना। फिर मीना का पिता निराश होकर घर वापस आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि आज मीना ने पहली बार अपने नन्हे हाथों से उसके लिए खाना बनाया था। खाना जला हुआ और बेस्वाद बेशक था, लेकिन उसके लिए वो बहुत स्वादिष्ट था। जब मीना उस खाना को खाती है तो कहती है, पिताजी, ये खाना तो बहुत खराब बना है। अपनी छोटी सी बच्ची की इन बातों को सुनकर वो बोलता है, नहीं मेरी बच्ची, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तक इतना अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। ये सुनकर मीना खुश हो जाती है और वो बोलती है, सच्ची पिताजी? फिर वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ समय बाद बारिश और ओले पड़ने लगते हैं। बारिश इतनी तेज होती है कि उनके घर की कच्ची दीवारें उसे नहीं रोक पाती और बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है, जिस कारण ठंड में उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तब मीना अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, देखो, पानी घर के अंदर आ गया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अपनी बच्ची की ये हालत देखकर मीना का पिता कहता है, सुन मेरी बच्ची, मेरी ये चादर भी तू ओढ़ ले। तब मीना अपने पिता से कहती है, नहीं पिताजी, फिर आप क्या ओढ़ोगे? आपको तो ठंड लगेगी ना। मीना का पिता कहता है, नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही बेटा। फिर मीना का पिता अपनी चादर भी अपनी बच्ची को उड़ा देता है और खुद रात भर ठंड में सिकुड़ता रहता है, जिसकी वजह से अगली सुबह उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो वो मीना से कहता है, बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू सेठ से जाकर बोल दे कि आज मैं काम पर नहीं आऊंगा। मीना बोलती है, ठीक है पिताजी। फिर मीना सेठ के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज काम पर नहीं आएंगे। ये सुनकर सेठ गुस्सा आ जाता है और कहता है, ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? कभी पैसे उधार लेते हो, कभी आते नहीं हो। मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। अगर वो काम पर नहीं आ सकता तो तू अपने पिता की जगह काम कर ले। सेठ की बातों को सुनकर 5 साल की मासूम मीना अपने पिता की जगह मजदूरी का काम करने लगती है। वे कुछ ईंटें अपने सर पे रखकर ले जा रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वे गिर जाती है। ये देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है और वे कहता है, ये क्या किया लड़की तूने? मेरी सारी ईंटें तोड़ दी, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बेचारी मीना को चोट लग जाती है और वे रोने लगती है। तभी उसका बीमार पिता उसे खोजते हुए वहां आ जाता है
और अपनी बच्ची की ये हालत देखकर सेठ से कहता है, सेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी छोटी बच्ची से मजदूरी करवाने की? तब सेठ कहता है, तू काम पर नहीं आया तो तेरी बेटी से मैंने काम करवा लिया। मीना के पिता सेठ से कहता है, आज के बाद सेठ, मैं आप जैसे लोगों के यहाँ काम नहीं करूँगा। मेरी जितनी भी तनख्वाह है आप दे दीजिए। सेठ कहता है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से। सेठ मीना और उसके पिता को धक्के मार के निकाल देता है। फिर वे दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर मीना के पिता मीना से कहता है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे पढ़ा नहीं पाया और आज तुझसे मजदूरी करवा दी। तब मीना अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप ऐसे मत बोलिए। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। फिर मीना का पिता कहीं और मजदूरी करने लगता है और जब उसको तनख्वाह मिलती है तो वो मीना से कहता है, बेटन, मैं तुझे पढ़ा तो नहीं पाया, लेकिन मैं आज तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। मीना के पिता ने मीना की शादी धूमधाम से करने के लिए एक एफडी खुलवा ली और हर महीने अपने तनख्वाह से पैसे बचाकर उसमें जमा करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब मीना भी जवान हो गई थी। तो एक दिन मीना के पिता ने अपने दोस्त राजू से मिलकर कहा, यार, मैं सोच रहा हूँ कि अब मन बड़ी हो चुकी है तो उसके लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ लेता तब हूँ। उसके दोस्त राजू ने कहा, भाई एक अच्छा घर परिवार तो मेरी नजरों में भी है, अगर तू बोले तो मैं बात आगे चला देता हूँ। अरे हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। अपने दोस्त की बातों को सुनकर मीना का पिता कहता है, ठीक है यार, तू बोल रहा है तो बात आगे बढ़ा दे। फिर मीना का पिता वापस घर आकर मीना से कहता है, बेटन, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है और कल वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। अगर तेरी माँ होती तो वो तेरे मन की बात जानती, पर वो नहीं है तो तू मुझे बता सकती है। तब मीना अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज तक आपने मेरी हर जरूरत को पूरा किया है। हम गरीब जरूर हैं, पर आपने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगले दिन सुबह मीना को देखने लड़के वाले आ जाते हैं और उन लोगों को मीना और उसकी सादगी बहुत भा जाती है। ये देखकर मीना के पिता बहुत ही खुश थे क्योंकि लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी वाला था और वो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य को देखकर बहुत ही खुश थे। वे अपनी बेटी मीना से कहते हैं, मेरा जीवन आज सफल हो गया, तुझे एक अच्छा परिवार मिल गया। अब अगर भगवान मुझे उठा भी ले तो भी कोई अफसोस नहीं होगा। अपने पिता के इन बातों को सुनकर मीना गुस्से से कहती है, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चों की भी शादी करनी है। ये सुनकर मीना का पिता हंसने लगता है और मीना से बोलता है, अच्छा, तब तक मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा। मीना के पिता शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं और एक दिन कार्ड बांटते वक्त जल्दबाजी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। गांव वाले उनके मृत शरीर को घर ले आते हैं। ये देखकर मीना सदमे में आ जाती है। अरे, आप लोग ये मेरे घर किसको लाए हैं? हमारा शादी वाला घर है, मेरे पिता को अच्छा नहीं लगेगा। तभी एक आदमी ने मीना से सारी घटना बताई। कार्ड बांटते वक्त तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो तुम्हें छोड़कर चले गए। मीना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। वे उस आदमी से कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? मेरे पिता मेरा कन्यादान करेंगे, मेरी शादी है, वो आते ही होंगे। तभी भीड़ से एक औरत बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब इस बच्ची का क्या होगा? कितनी अभागन है ये। फिर गांव वाले मीना के पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। मीना के पिता के दोस्त को जब उसकी मौत का समाचार मिलता है तो वो घर आकर मीना से कहता है, अपने पिताजी की आखिरी इच्छा समझकर शादी कर ले बेटी। उसने तेरी शादी के लिए एफडी करवाई थी, उससे ही तेरी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। फिर मीना के अंकल एफडी तुड़वा लेते हैं और मीना की शादी बड़े ही धूमधाम से करते हैं। पर मीना अपने गरीब पिता के संघर्ष को भूल नहीं पाती है। उसे याद करके वह बहुत रोती है और उनका आशीर्वाद लेकर अपना नया जीवन खुशी खुशी शुरू करती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ,
वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।